है, कहाँ कहाँ कब कब आया है। तो जनरली एक क्वेश्चन मान के चलो फिक्स है अरिथमेटिक में, और डीआई में इसे पूछा गया है। डीआई पूछा गया है, एसबीआई पूछ चुका है एक बार डीआई, एक बार आरआरबी पूछ चुका है डीआई, 2 बार आ चुका है। एसएससी वाला की बात करोगे तो भी वहां भी 1-2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो इसमें क्या अलग है, क्या कैसी कहानी है, तो देखो बोर्ड अलग होता है, स्ट्रिप अलग होता है, हम पहले बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं कि बोर्ड छोटा होता है, स्ट्रिप बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर था उससे कैसे अलग है, क्या इसमें अलग हो गया, लगभग सब कुछ वही है बट अलग क्या है इसमें। तो वही स्पीड टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे, रिलेटिव स्पीड वही रहेगा, ठीक है, वो जो हमारा रिलेशन था वो वही रहेगा, बट रिलेटिव स्पीड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा यहाँ पे, यानी कि रेशियो गेम सेम खेलेंगे हम, लेकिन रिलेटिव स्पीड थोड़ा सोच के लगाएंगे। कैसे, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि हम लोग अब तक क्या कह रहे थे कि सब कुछ जो भी बॉडी चल रहा था वो दोनों अर्थ पे चल रहा था। अर्थ को हम स्टडी मानते हैं, रुका हुआ स्टडी मान के अगर हम उस पर मूव कराते हैं, दोनों की स्पीड का रिलेटिव होता है। तो जब अगर दोनों बॉडी अगर अर्थ पे मूव कर रहा हो तो रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर लिया करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर लिया करते हैं, ठीक है, यानी अ से ऐड, सेम से स से सब्ट्रैक्ट। अब सुनो जरा, लेकिन अब वो कहानी नहीं होगा, लेकिन अब ये कहानी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब यहाँ दोनों अर्थ पे मूव नहीं करेगा, एक करेगा अर्थ पे मूव और दूसरा उसके ऊपर मूव करेगा। तो कहें सर जैसे एग्जांपल देखो, आप नदी जब बहती है तो वो धरती पे, लेकिन बोट किस पे चलेगा, नदी के यानी कि पानी के ऊपर चलेगा, उसका कांटेक्ट धरती से नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक केस हो गया कि एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि सर और भी ऐसा केस हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि ट्रेन चल रही है और उसके ऊपर अक्षय कुमार दौड़ रहा है हो सकता है। तो भाई साहब अगर ट्रेन चल रही है और ऊपर कोई दौड़ रहा है, तो वो जो दौड़ रहा है वो उसकी स्पीड रिलेटिव होगी, तो उस वक्त वो रिलेटिव ऐसी होगी क्या कि सब्ट्रैक्शन कर ले? नहीं, बेसिक तरीके से नहीं करेंगे। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि कोई बस चल रहा है, ऊपर से सनी देओल दौड़ रहे हैं, वो ऋतिक रोशन दौड़ सकते हैं, नया में टाइगर श्रॉफ दौड़ सकते हैं, है ना, सब दौड़ रहे हैं। तो वो केसेस आप ध्यान दीजिएगा, वैसे केसेस में हम लोग रिलेटिव स्पीड नॉर्मली नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यही बस अंतर है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वही है, रेशियो वगैरह वगैरह सब कुछ सेम लगाना है। तो आइए देखते हैं जरा करना है क्या है। यहाँ भी फॉर्मूला वही रहेगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, सेम कहानी, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस वही रहने वाला है। कहीं सर टाइम में कोई चेंजिंग, कुछ भी नहीं, कोई चेंज नहीं, जैसा हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस में लेते थे वैसा ही यहाँ भी लेंगे, नो चेंज, ठीक है। अब देखो ट्रेन वाले चैप्टर में क्या था, ट्रेन वाले चैप्टर में क्या था कि भाई साहब ट्रेन की लेंथ अच्छी खासी थी, तो वहां पे उस लेंथ को हम इग्नोर नहीं कर पा रहे थे जब शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो रहा था। लॉन्ग डिस्टेंस इग्नोर कर दिए थे, लेकिन जब शॉर्ट डिस्टेंस था तब इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पे हम कहेंगे सर क्या यहाँ पे हम बोट का डिस्टेंस लेके चले, लेंथ लेके चले? नहीं, बोट बहुत छोटा होता है, इसका कोई लेंथ लेके चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैट वगैरह में क्वेश्चन आया है कि अगर सीप दे दे, तो जैसे ट्रेन वाला में ऐड हो रहा था ना डिस्टेंस में ट्रेन का लेंथ, वैसे ही यहाँ भी ऐड होगा डिस्टेंस में सीप का लेंथ। लेकिन सीप का क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, हमेशा किसका मिलेगा? बोट का। बोट छोटा लेंथ का होता है, इसलिए उसके डिस्टेंस को में ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी नो चेंज, जैसा हम लोग लिया करते थे स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर में वैसा ही लेंगे, यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। तो सारा का सारा फोकस मेरा कहाँ रहेगा? स्पीड पे। इस चैप्टर में जैसे कि पिछले वाले चैप्टर में क्या था, हम लोग फोकस कर रहे थे एक डिस्टेंस को लेकर भी और स्पीड को लेकर भी, लेकिन यहाँ फोकस मेरा मेनली कहाँ रहेगा? स्पीड पे। तो स्पीड को फोकस कैसे करना है आप देखिए, तो स्पीड को फोकस हम तीन तरह से लेकर करेंगे। कैसे कैसे सर? गौर करिए, आप मुझे बताओ जरा, पानी कभी भी नदी में बहती है तो पानी नीचे से ऊपर बहता है कि ऊपर से नीचे बहता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा जी के। अब देखो पानी नीचे जा रहा है, 10 का स्पीड मान लेते हैं, 10 का स्पीड पानी नीचे जा रहा है। अब मान लीजिए कि हमने अपना बोट जो है हेलीकॉप्टर से लॉन्च कराया और उसमें बोट का स्पीड है 5। अब बताओ मैं ट्राई कर रहा हूं ऊपर चढ़ने का, चढ़ पाऊंगा? सिंपल सी बात है भाई, 10 की स्पीड से वो नीचे आ रहा है और मैं 5 से ट्राई कर रहा हूं ऊपर जाने का, तो लेके चला जाएगा सुंदरबन। क्लियर? यानी कि गया काम से। अब बताओ जरा, एक केस डिलीट करो, दूसरा केस लेते हैं। अगर मैंने 10 की स्पीड से ही बोट को लॉन्च करवाया सीधे नदी में,
अब बताओ 10 की स्पीड से पानी धक्का दे रही है, 10 की स्पीड से मैं धक्का दे रहा हूँ, क्या होगा? बस हम वहीं पे बस बने रहेंगे, दैट्स ऑल। ऊपर ना जा पाएंगे ना नीचे जा पाएंगे, क्योंकि वो भी स्पीड 10 का लगा रहा है, मैं भी 10 का लगा रहा हूँ, तो स्टेडी स्टेट। ओके, मूव नहीं कर पाया। अब सोचो जरा कि मैंने अगर 12 की स्पीड से बोट को लॉन्च कराया, धीरे से बढ़ेंगे ना, समझ रहे हैं? चलिए, तो जरा भाई ये 10 की स्पीड से नीचे जा रहा है और ये 12 से जा रहा है, तो भाई साहब 10 तो खत्म, मर गया, शहीद हो गया। तो जो एक्स्ट्रा बचा ना, वो कितना बचा? 2। तो वही वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरा बोट ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, जो कोई एक बंदा बाहर धरती पे खड़ा है, ठीक है, उसको ये 2 की स्पीड से जा रहा है। मेरी बोट की इंजन कोई नाप के देखे तो अभी भी वो 12 से चल रहा है, उसकी स्पीड जनरेट हो रही है 12 की, लेकिन प्रैक्टिकली जो अर्थ पे कोई है स्टेडी स्टेट में, उसको अगर कहे कि तुम फॉलो करो क्या स्पीड आ रहा है, तो उससे फॉलो होगा 2। ठीक है, तो यहाँ रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगी बताओ जरा, घट गया घट गया? तो डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन घट गया, उल्टा हुआ। तो जब कभी भी कोई एक बॉडी अगर अर्थ पे चले, मूव करे, दूसरा उससे ऊपर मूव करे, तो रिलेटिव स्पीड जस्ट उल्टा हो जाता है। सेम में अपोजिट में। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, ये तो हो गया दूसरा, सुन के रखो एक और देखो। देखिए फिर से नदी बनाया मैंने, ये 10 की स्पीड से पानी बह रही है। अब जरा सोचो, एक कागज का नाव बना के डाल दे इस पे, मूव करने लगेगा, उसके पास तो कोई स्पीड था ही नहीं, चल के चला, यानी जो पानी की स्पीड है उसको मिल गई, अब उसी से मूव करने लगा। और जरा सोचो कि अगर उसी में मैंने सियालदा से एक बोट खरीद के डाल दिया, देखना सियालदा में एक बड़े से परात में पानी डाल के और नचाते रहता है उसको, तो वैसा बोट एक खरीद के मिट्टी तेल डाल के आग लगा के उसको छोड़ दिया। तो जरा सोचो कि कागज वाला भी है और वो आग वाला भी है, दोनों है। अब दोनों से आगे कौन निकलेगा? भाई पानी दोनों को हेल्प कर रहा था, लेकिन वो आगे निकल गया, क्यों? क्योंकि उसकी खुद की भी अपनी स्पीड है, और पानी उसको भी हेल्प कर रहा है, पानी उसको भी हेल्प कर रहा है, लेकिन खुद की स्पीड के कारण वो आगे निकल जाएगा। दैट मीन्स कि अगर कोई अपना स्पीड नहीं है फिर भी पानी में है, तो पानी का स्पीड उसका रहेगा। जैसे कि अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि एक हैट मान लो गिर गया नदी में, हैट मूव करने लगेगा, तो वो उसका स्पीड क्या होगा? जो हैट का स्पीड वही जो नदी का स्पीड, ठीक है? तो हैट हो, पेपर हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो चलेगा। अब गौर करो, तो कैसा, लेकिन जब बोट चलाओगे तो बोट का स्पीड भी हेल्प मिलेगा उसको, पानी का दोनों मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब मान लो कि सियालदा वाला बोट का जो स्पीड था वो है 15 और पानी का स्पीड जो है वो 10, तो जब कोई तीसरा आदमी ऑब्जर्व करेगा बाहर से, बोट को देखेगा, तो उसे क्या स्पीड दिखाई देगा? 25। तो पानी हेल्प कर रहा है, खुद का 15, 10 मिला के 25, तो यहाँ पे क्या हो गया? एडिशन हो गया। तो यही 3 केस है। इस केस में हम अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इसको मिटा दूं, गौर करिए, याद देखिए, याद देखिए, चुप रहो, चप्पल गंजू हो, याद देखो। अब ठंड लगने लगी, वाह, गौर करो। हम पहला केस लेते हैं, जैसे कि जब कभी भी अब तो एक जरा बोट का स्पीड में कहूं कि 30 का है, ये 30 का स्पीड मतलब क्या होता है? जो बोट का स्पीड 30 का है, ये 30 का स्पीड मतलब कब का स्पीड है? कहाँ का? रोड पे चला रहा है तब का? कहाँ का? स्ट्रीम बोट ही है, लेकिन कहाँ चलाऊंगा वो स्पीड 30 का ऑब्जर्व हुआ है? पानी में। कौन से पानी में? स्टिल वाटर, यानी कि किसमें? जैसे कि मान लेते हैं नदी में नहीं, तालाब, पुकुर में। गलती से कु मत लगा देना आगे। मैं शुरू में जब पढ़ाई करता था तो बहुत ध्यान से कुकुर बना, ऐसा ना कोई कुकुर निकल जाए। चलो, तब पुकुर में अगर जो आप बोट चलाते हो, उस बोट का जो स्पीड होता है वही ओरिजिनल स्पीड बोट का कहलाता है, ठीक है? तो ओरिजिनल स्पीड यानी कि जो उसका है, अब मानते हैं बी, बोट का स्पीड क्या मानते हैं? बी, यानी ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू बी मान लेते हैं। और आप समझ गए ये कब का स्पीड है? स्टिल वाटर में, यानी कि रुके हुए पानी में।
अच्छा, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस मान लेते हैं। ये आपका अपना पढ़ने का तरीका है, आप चाहो तो एक्स वाई मान सकते हो, चाहो तो यू भी मान सकते हो, जो चाहे वो मान सकते हो। ठीक है, मैंने इसको मान लिया बी और एस। तो पहला केस लेते हैं, जब कभी इन स्टील वाटर, यानी कि जब वो रुके हुए पानी में चलता है, इन स्टील वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट जो होगा वो क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट ये होगा बी। ठीक है, अच्छा केस टू, केस टू क्या होगा? तो कहें सर ये तो केस वन हो गया कि जब पानी रुका हुआ है तब चल रहा है। हाँ जी, और अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पानी के सपोर्ट पे जाने वाले हैं, पानी के साथ जाने वाले हैं, यानी कि विद द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम। जब आप पानी के साथ जाते हैं ना, इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम, क्योंकि पानी हमेशा नीचे जाता है। तो स्ट्रीम में मैं कहां जा रहा हूं? नीचे जा रहा हूं, तो डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम में मैं नीचे जा रहा हूं, यानी वही विद द स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम नीचे जाना, पानी के सपोर्ट में जाना, यानी कि विद द स्ट्रीम। इस केस में अगर कोई मुझसे पूछे कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, तो हम लोगों ने देखा था ना, ऑब्जर्व किया था ना, पानी को बोट का हेल्प मिल जाएगा, सॉरी बोट को पानी का हेल्प मिल जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा नहीं, तो बी प्लस एस। ओके, और केस थ्री, अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि पानी के उल्टा चलने की ट्राई कर रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम। तो इस केस में अगर कोई पूछे कि बताओ कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, इस केस में स्पीड ऑफ बोट होगा b माइनस एस, क्योंकि हमेशा पानी का स्पीड कम ही होगा। अगर आप ऊपर जा पा रहे हैं, जैसे सोच के देखिए, अगर आप ऊपर जा पा रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब पानी की स्पीड कम हो। अगर पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी ना, तो जा नहीं पाओगे ऊपर आप। ये हो जाएगा इसमें अपस्ट्रीम में, यानी आप ऊपर जा रहा हो ना, तो ऊपर जाओगे यानी अगेंस्ट जाओगे, अगेंस्ट जाओगे तो पानी का स्पीड घट जाएगा, सिंपल सी बात है, जितना एक्स्ट्रा है वही बचेगा। तो यही तीन केस इसमें लेके चलना है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए जरा, छापिए। हाँ, आपको बंद कर सकते हैं। এটা পোস্ট ছবি উঠে যাচ্ছে, বন্ধই করতে হবে।